हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आपका स्वागत करता हूं। मैं आज आपको वृश्चिक राशि स्कॉर्पियो साइन के बारे में बताना चाहता हूं। स्कॉर्पियो साइन राशि चक्र की ठीक 8वीं राशि है। यदि काल पुरुष की कुंडली हम देखते हैं तो काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से ठीक जो अष्टम भाव की राशि है उसे हम वृश्चिक राशि के नाम से जानते हैं, जो स्कॉर्पियो साइन है। अब मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि इस समय और अगस्त के महीने में विशेष परिवर्तन जो होने जा रहे हैं वृश्चिक राशि में, वो इस तरह से हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो सेकंड हाउस है वो बहुत ही सुंदर इस समय बन रहा है। जो वृश्चिक लग्न से यदि हम सेकंड हाउस देखते हैं, जो स्कॉर्पियो ज़ोडिएक साइन से ही हम सेकंड हाउस को देखते हैं, तो सेकंड हाउस जुपिटर का है और जुपिटर के इस घर में सेकंड हाउस जो होता है हमारे धन का होता है, संचय धन का होता है, क्रेडिट मनी का होता है, इन्वेस्टमेंट का होता है। सेकंड हाउस हमारा धन, कुटुंब और स्थान, जो ये स्पीच हमारा बोलने का तरीका है उसका भी सेकंड हाउस होता है। अब मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो सेकंड हाउस है इसमें एस्पेक्ट्स क्या है, इसमें कौन कौन से ग्रहों की दृष्टि है। इसमें इस समय एक तो गुरु की दृष्टि है। गुरु यदि आपकी आपकी कुंडली में यहाँ पर अष्टम भाव में बैठे हुए हैं, यहाँ से गुरु सीधे दृष्टि आपके सेकंड हाउस में देख रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7, ये देखिए सीधे दृष्टि है। सेवंथ दृष्टि, सातवीं दृष्टि गुरु की सीधे आपके सेकंड हाउस में है। इसके साथ साथ में जो मंगल है, मंगल भी अब यहाँ पर ठीक आपके 28 जुलाई से आपके आपके जो 11th हाउस में मार्स ट्रांजिट कर जाएंगे। मंगल का मार्स का 11th हाउस में आना और वहां से 1 2 3 4 जो फोर्थ दृष्टि मंगल की है वो सीधे आपके सेकंड हाउस में है। इसी तरह से जो सैटर्न है, सैटर्न आपके 5th हाउस में है और यहाँ से दसम दृष्टि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दसम दृष्टि ठीक आपके सेकंड हाउस में है। इसका मतलब सीधे सीधे ये हो गया कि मंगल क्या दे सकते हैं, गुरु क्या दे सकते हैं और शनि क्या दे सकते हैं। मंगल लाभ की स्थिति दे रहे हैं, गुरु अष्टम से ऑल ऑफ सडन गेनिंग की यहाँ पर रचना कर रहे हैं। उसके साथ साथ भी बकरी दृष्टि से शनि पंचम हाउस से आपके बिजनेस को, आपके एक्सपोर्ट इंपोर्ट को, आपके दूसरे बिजनेस व्यापार को और साथ साथ में कई सारी चीजों में वृद्धि यहाँ पर कर रहे हैं। ये तय हो गया कि बृहस्पति के घर में गुरु की दृष्टि ये दिखा रही है कि सेकंड हाउस में गुरु की दृष्टि, साथ में मंगल की दृष्टि और साथ में शनि की दृष्टि, आपके घर में पैसा आएगा। क्रेडिट जो लिक्विड मनी है ये आपके बैंक में जमा होगा अगस्त के महीने में। ये क्लियर हो गया। चलिए अब दूसरा चलते हैं कि राहु आपके 4th हाउस में राहु हैं। 4th हाउस क्योंकि हमारा सुख स्थान होता है, इसलिए सुख स्थान में राहु का होना ठीक नहीं माना जाता। राहु या कोई भी मैलेफिक ग्रह वहां पर यदि होता है 4th हाउस में तो ये हमारे भाग्य को भी, हमारे परिवार को भी, हमारे सुख को प्रभावित करता है। इसीलिए जो इम्प्रेशन ये है कि 4th हाउस में राहु न हो तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर राहु ट्रांजिट कर रहे हैं आपकी वृश्चिक लग्न से, जो स्कॉर्पियो जो असेंडेंट है उससे ठीक राहु की स्थिति 4th हाउस में है। 4th हाउस में राहु यहाँ पर तो है, लेकिन जो अच्छाई है वो मैं आपको साथ में बताना चाहता हूँ। राहु पर बृहस्पति की दृष्टि है। बृहस्पति आपके अष्टम भाव में है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और जहां पर बृहस्पति की नवम दृष्टि होती है वो आशीर्वाद स्वरूप होती है। इसका मतलब 4th हाउस के ऊपर बृहस्पति पूरे ढंग से यहाँ पर आशीर्वाद दे रहे हैं कि आपके सुख स्थान की वृद्धि होगी। ये हो गया वृश्चिक राशि वालों के लिए। क्लियर हो गया। इसके साथ साथ भी जो दूसरा इसमें है, दूसरा इसमें जो बहुत बड़ा रीजन है, दो दैट इज बिहाइंड इट, वो ये है कि राहु पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में इस समय गोचर कर रहे हैं। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र अगस्त के महीने में जो राहु गोचर करेंगे ये गुरु का ही नक्षत्र है। हालांकि गुरु
उस समय राहु के नक्षत्र में और पुनः अपने नक्षत्र में आएंगे। तो ये जो राहु जो गुरु के नक्षत्र में यहाँ पर जाएंगे, ये पॉजिटिविटी यहाँ पर बनी हुई है। और गुरु के नक्षत्र में रहते हुए गुरु का ही एस्पेक्ट वहां पर होना, ये आपके सुख भाव में वृद्धि करेगा। ये फोर्थ स्थान यहाँ पर, इसका मतलब ये है कि प्रॉपर्टी से संबंधित सेल परचेज, अपने एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से संबंधित सेल परचेज, इसके साथ साथ में एक रिनोवेशन, एक नए ढंग से घर को सजावट करना, और इन चीजों से प्रॉपर्टी से संबंधित गेनिंग आपको हो रही है। इसके साथ साथ में जो भी साज सज्जा आप अपने घर की कर रहे हैं, उससे भी आपको सुख की अनुभूति हो रही है। इससे एक और है कि जो जो गुरु हैं वो आपके एक तो धनेश हैं और दूसरा पंचमेश हैं। दूसरी इसका इसका सीधे सीधे ये है कि जो जो वेल्थ के लॉर्ड हैं वो भी गुरु हैं, वो भी जुपिटर हैं, और जो आपके फिफ्थ स्थान के लॉर्ड हैं वो भी जुपिटर हैं। इसका मतलब फिफ्थ दैट इज वेल्थ एंड सेकंड दैट इज वेल्थ एंड फिफ्थ दैट इज आपके आगे बढ़ने के जो आसार हैं, फॉरवर्ड डायरेक्शन जो आपको मिल रही है, वो आपको फिफ्थ हाउस से मिल रही है। इसका मतलब है कि व्हाट एवर यू आर गोइंग टू डू एंड व्हाट एवर द मेथड्स बीइंग अप्लाइड बाय यू, वो आपके लिए बहुत सटीक बैठ रहे हैं और सही दिशा में वो कार्य भी करेंगे। उससे आपका इन्वेस्टमेंट भी होगा और इन्वेस्टमेंट के साथ में उससे आपकी इनकम भी हो रही है। ये आपके सेकंड हाउस के और फिफ्थ हाउस के यहाँ पर रिजल्ट कोरिलेट कर रहे हैं आपके फोर्थ हाउस को। इट इज वेरी मच कनेक्टिंग विद द फोर्थ हाउस। तो यहाँ पर पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में राहु का होना, दैट इज प्लेजेंट पोजिशन फॉर यू। एंड अगेन आई एम टेलिंग यू, फोर्थ हाउस भी आपका स्ट्रांग है, सेकेंड हाउस आपका स्ट्रांग हो गया और फिफ्थ हाउस भी आपका स्ट्रांग हो गया वृश्चिक राशि, वृश्चिक लग्न वालों के लिए। अब चलते हैं जो अगली जो हमारी यात्रा है वो चलेंगे अष्टम भाव की तरफ। जो एट्थ हाउस की जो यात्रा है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण यात्रा आपके लिए बन रही है। एट्थ हाउस का मतलब है सडन गेनिंग, सडन लॉस। और यहाँ पर एट्थ हाउस को हम कोर्ट केसेस के मामलों का निपटारा वाला घर भी कहते हैं। इस हाउस को हम स्पाउस से संबंधित हाउस भी कहते हैं कि स्पाउस के साथ में क्या होने जा रहा है, क्या होगा, ये सब हम एट्थ हाउस से लेते हैं। इसके साथ साथ में अकल्ट जो एस्ट्रोलॉजी है, और इसके साथ साथ में जो हमारी जो ऐसी विद्याएं हैं जिनको हम पूर्व जन्म में सीखना चाहते थे, जो अधूरे रह गए हैं, वो भी एट्थ हाउस से कंप्लीट होते हैं। यहाँ पर जो वीनस है और जुपिटर है, ये 26 जुलाई तक यहाँ पर वीनस भी रहेंगे जुपिटर के साथ में। धनेश और पंचमेश, ये देखिए सेकंड हाउस के जो लॉर्ड हैं वेल्थ हाउस के, और जो फिफ्थ हाउस के जो लॉर्ड हैं, ये जो आपको गुप्त धन से प्राप्त, मतलब जो एट्थ हाउस है, यहाँ से आपको सीक्रेट चीजों के जरिए आपको कुछ पैसे की कमाई यहाँ से हो सकती है। या तो आपको ससुराल पक्ष से कुछ लाभ मिल सकता है, ससुराल पक्ष की प्रॉपर्टी से कुछ हिस्सा मिल सकता है, या फिर यहाँ पर आपको बीमा धन, इंश्योरेंस का पैसा जो कई दिनों से आपके पास में था, जो आपने इंश्योरेंस किया था, उसका पैसा मिल सकता है। या यहाँ पर आपको ऑल ऑफ सडन चेंजेस आपके एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के सेल से मिल सकती है, या फिर यहाँ पर आपको विदेशों से संबंधित कुछ विशेष लाभ, ऑनलाइन जो बिजनेस है उससे विशेष लाभ यहाँ पर हो सकता है। कहने का मतलब है ऑल ऑफ सडन गेनिंग की यहाँ पर आपको आशंकाएं बनती ही बनती हैं। जो 13 अगस्त से पूर्वा भाद्रपद जो नक्षत्र है, यहाँ पर धनेश और पंचमेश यानी कि जो जुपिटर हैं, जो सेकंड हाउस और फिफ्थ हाउस के मालिक हैं, इन पे धन की धन भाव पर जो यहाँ पर दृष्टि है, जो जुपिटर की दृष्टि है, इससे ये लगता है कि पैसा 100% अगस्त के महीने में इनके पास, यानी कि जो वृश्चिक लग्न, जो कि स्कॉर्पियो जिनका असेंडेंट है, इनके पास पैसा आएगा ही आएगा। इसके साथ साथ अब यात्रा करते हैं नाइन्थ हाउस की। नाइन्थ हाउस में सन भी है, तो यहाँ पर बुध भी है, बुध आदित्य योग है, और नौ भाव यानी कि जो आपका लक हाउस है, यहाँ पर आपके साथ में 11 अगस्त तक बुध भी मार्गी हो जाएंगे, यानी कि नॉर्मल चाल में आ जाएंगे, जो कि 24 को कंबस्ट भी है, और इससे जुलाई को कंबस्ट भी है, और इससे पहले ये रेट्रोगेट 18 जुलाई को हो गए थे। अब जो ये
11 अगस्त को यहाँ पर नॉर्मल यानी कि मार्गी चाल में हो जाएंगे। अब जो ये ट्रांजिट है इनका बहुत ही सुंदरतम रहेगा। सूर्य भी 16 को अपने ही राशि में आ जाएंगे 10th हाउस में। और यहाँ पर जो 9th हाउस जो लक है, ये आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट, बड़ी यात्राएं कराना, इधर उधर जाना, खुश रहना और अच्छा सपोर्ट, बड़ों से सपोर्ट, कंप्रोमाइजिंग नेचर, बड़े लोगों से कंप्रोमाइज होना, इसके साथ साथ में गुरुओं से, इसके साथ साथ में अपने पिता से, इसके साथ साथ में अपने बॉस से, इन सब से एक अच्छा व्यवहार रखना, ये 9th हाउस जो भाग्य स्थान आपका लक हाउस यहाँ पर बता रहा है। एनालिसिस में चलते हैं 10th हाउस को। 10th हाउस का जो एनालिसिस है ये भी बहुत मार्मिक और बहुत अच्छा यहाँ पर दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर मार्स भी है, केतु भी हैं और यहाँ पर जो सन है, जो सूर्य है, ये आ जाएंगे 16 को। 16 को यहाँ पर केतु के साथ में सूर्य होंगे, तो ये थोड़ा कारोबार और नौकरी में यहाँ पर केतु भी सपोर्ट करेंगे और सूर्य से कारोबार और नौकरी में यहाँ पर प्रमोशन के चांस बनेंगे। मंगल जो मार्स है ये 28 जुलाई को यहाँ से चले जाएंगे आपके ठीक आपके आपके जो 11th हाउस में चले जाएंगे। यहाँ पर केवल केतु ही यहाँ पर रहेंगे और केतु और सूर्य यहाँ पर रह करके आपके केतु के आने से यहाँ पर आपके साथ में जो कंस्ट्रक्शन से संबंधित है एक कंट्रोवर्सी थोड़ी सी हो सकती है, जिसका मन पर थोड़ा प्रभाव हो सकता है। सीनियर के साथ साथ में भी अच्छा व्यवहार करें, बॉस के साथ में भी अच्छा व्यवहार करें, पिता के साथ में भी अच्छा व्यवहार करें। इनके साथ साथ में सूर्य आपके कारोबार नौकरी में प्रमोशन देंगे, साथ साथ में केतु को भी यहाँ पर थोड़ा सा मैनेज करने वाली बात होगी। इसके साथ साथ में जो मंगल हैं वो 11th हाउस में होंगे, जो कि हमारे इनकम सोर्सेस का स्थान है। और इसके साथ साथ में मैं ये बताना चाहूंगा कि चूंकि जो मंगल है, जो मार्स हैं, बीइंग असेंडेंट लॉर्ड्स, जो यहाँ पर ये अच्छी प्रोग्रेस आपको इनकम से संबंधित देने वाले हैं। ओवरऑल की बात करें तो जो मंगल आपके कई मामलों को भी सुलझाएंगे, जो कोर्ट कचहरी के मामले हैं उनको भी सुलझाएंगे, साथ साथ में कार्यों में भी सफलता देंगे, आपकी पर्सनालिटी को भी डेवलप कर रहे हैं और उसके साथ साथ में जो आपके साथ में जो पेंडिंग इश्यूज हैं उनका भी निपटारा करवा रहे हैं। इसके साथ साथ में मैं कहना चाहूंगा जो ये वृश्चिक राशि, जो स्कॉर्पियो जो स्कॉर्पियो जहां से असेंडेंट या जो लग्न वृश्चिक लग्न से हम देख रहे हैं, इनके लिए जो अगस्त का महीना है कई तरह से ये अच्छे परिणाम लाएंगे और 100% इनके लिए सफलता के लिए आगे बढ़ते जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली, ज्योतिष आचार्य। डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर है 9868280191 और इसके साथ साथ में डॉक्टर सुरेंद्र खंसली इस चैनल का नाम है। मैं आपसे पुनः बहुत बहुत अनुरोध करता हूं, मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब तो जरूर करिए, सभी लोगों तक भेजिए ताकि सबको जानकारी हो सके। आपकी कुंडली बहुत महत्वपूर्ण है, आपका असेंडेंट क्या है, आपका भाग्येश क्या है और आपकी इस समय दशा क्या चल रही है, ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। और इसके एनालिसिस के साथ साथ में आपको बताएंगे कि इस समय की स्थिति आपके साथ क्या चल रही है। कल ही मेरे पास एक जो युगल, जो एक जोड़ा, एक दो पति पत्नी का मुझे एक कुंडली प्राप्त हुई थी, उसमें मैंने प्रेडिक्शन करना शुरू किया। उसमें मुझे लगा कि इनकी बहुत अच्छी समय नहीं बन रही है, लेकिन मैंने उनसे ये कहा कि चूंकि जुपिटर की वहाँ पर दृष्टि है और जुपिटर अच्छा प्रभाव दिखा रहे हैं, आपको इतने दिनों के अंतर्गत जो आपकी आपकी वाइफ या जो आपके हस्बैंड ने जो भी गलतियां की हैं वो सब उनको उन गलतियों का पश्चाताप ये दोनों के दोनों आप करोगे और इतने दिनों तक आपके कंप्रोमाइज वहां पर गुरु करवा ही देंगी। तो गुरु और शुक्र दोनों की युति के बारे में मैंने बताया कि दोनों एक साथ आ रहे हैं और अब आपका जो ये मामला है कोर्ट कचहरी वाला मामला ये वापस हो जाएगा और अपना आपका कंप्रोमाइजिंग नेचर से आपकी जो जीवन है वो अच्छा चलेगा। इस तरह से जब आपकी कुंडली आती है तो उसके बाद ही वो आपका दर्पण हो जाता है और उसी से पता चल जाता है क्या आपके भाग्येश, क्या सप्तमेश, क्या अष्टमेश, 6, 8, 12 में क्या स्थिति हो रही है। और साथ साथ में वहां पर कहीं चंद्रमा तो कमजोर तो नहीं है। यदि वहां पर इस तरह की स्थिति दिखती है तो उनकी उसी की तरह रेमेडीज या उसी तरह समाधान भी बताया जाता है। थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों का आभार, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।